क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की सारी सीमाएं केवल आपके चेतन मन द्वारा बनाई गई हैं? आप सोचते हैं कि आप अपना जीवन नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका अवचेतन मन हर निर्णय, हर आदत और हर परिणाम को तय कर रहा है। अगर आप धन, सफलता और खुशहाली को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने चेतन मन की सतह से नीचे उतरकर अवचेतन के गहरे स्तरों में प्रवेश करना होगा। यही वो जगह है जहां आपकी असली शक्ति छिपी हुई है। जब आप पहली बार अवचेतन मन की दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो आपका चेतन मन विरोध करेगा। यह आपको सवालों और संदेहों में उलझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये परिवर्तन से डरता है। लेकिन यदि आप सही तरीकों का उपयोग करें, तो आप अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार को तोड़ सकते हैं। ये एक गहरी नदी में डुबकी लगाने जैसा है। शुरुआत में ठंड लगती है, लेकिन जैसे ही आप पानी में समाते हैं, आप सहज महसूस करने लगते हैं। अवचेतन में प्रवेश करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने दिमाग को धीमा करें और गहरी शांति की अवस्था में जाएं। जब आप ध्यान, गहरी सांसों या विशिष्ट मानसिक अभ्यासों के जरिए अपने मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करते हैं, तो आपका अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। सोने से पहले या जागने के तुरंत बाद, जब आपका मन सबसे अधिक खुला होता है, तब आप अपने अवचेतन में प्रभावी तरीके से प्रवेश कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अवचेतन में जाने के बाद आप वहां क्या करेंगे? इसका जवाब है, आप इसे नए विश्वासों, नई कल्पनाओं और नई वास्तविकताओं से प्रोग्राम करेंगे। जब आप अपनी इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं और उन्हें भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तो अवचेतन इसे सच्चाई मानकर काम करना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बीज को उपजाऊ मिट्टी में डालना। शुरू में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे ये एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यदि आप अवचेतन में प्रवेश करना सीख लेते हैं और इसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालते हैं, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे हर सफल व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर अपनाता है। जो लोग अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वे अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप भी इसे अपनाएं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलें। चेतन मन से अवचेतन मन में प्रवेश करने की गहरी प्रक्रिया। अब जब आप समझ चुके हैं कि अवचेतन मन आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देता है, तो अगला कदम यह है कि आप इसे गहराई से प्रभावित करने के लिए सही तकनीकों का उपयोग करें। अवचेतन मन में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी मानसिक तरंगों को धीमा करें और इसे एक खुले, ग्रहणशील अवस्था में लाएं। जब आपका मन शांत होता है और आपकी सोच स्पष्ट होती है, तब आप अपने अवचेतन को सीधे संदेश भेज सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? 1. चेतन मन को धीमा करने की कला। आपका चेतन मन हमेशा तर्क वितर्क करता रहता है, लेकिन अगर आपको अवचेतन तक पहुंचना है, तो आपको इसे शांत करना होगा। यह तब संभव होता है जब आप अपनी ब्रेन वेव्स को धीमा करते हैं, बीटा से अल्फा और फिर थीटा स्टेट में जाना। जब आप जागते हैं, तो आपका दिमाग बीटा वेव्स 16 से 30 हर्ट्ज पर काम करता है, जहां यह पूरी तरह से सक्रिय होता है। लेकिन जब आप ध्यान, गहरी सांसें या हल्की नींद में जाते हैं, तो आपका दिमाग अल्फा 8 से 15 हर्ट्ज और फिर थीटा 4 से 7 हर्ट्ज तरंगों में प्रवेश करता है। यही वो अवस्था है जहां अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील होता है। ध्यान और सांसों का उपयोग करें। अपने दिमाग को धीमा करने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। इससे आपके मस्तिष्क की तरंगें धीमी हो जाएंगी और आप अवचेतन में आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। 2. विजुअलाइजेशन। अवचेतन की भाषा में बात करें। आपका अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा चित्रों और भावनाओं को समझता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ ये कहने से कुछ नहीं होगा कि मैं अमीर हूं। आपको इसे महसूस करना होगा, देखना होगा और अपने पूरे अस्तित्व के साथ इसे अनुभव करना होगा। अपनी इच्छाओं की स्पष्ट छवि बनाएं। अगर आप एक आलीशान घर चाहते हैं, तो उसकी हर एक डिटेल को अपने मन में देखें। घर का रंग, दरवाजे, खिड़कियां, सजावट, वहां की महक, वहां रहने की खुशी। इसे जितना अधिक वास्तविक बनाएंगे,
उतना ही तेज अवचेतन इसे स्वीकार करेगा। भावनाओं को जोड़े। जब आप विजुअलाइजेशन करें तो उन भावनाओं को महसूस करें जो आपको तब महसूस होंगी जब आपकी इच्छा पूरी होगी। खुशी, उत्साह, आत्मविश्वास, इन भावनाओं को गहराई से महसूस करें। 3. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का जादू। अवचेतन को प्रभावित करने का एक और तरीका है सकारात्मक पुष्टि। जब आप अपने बारे में बार बार कोई बात दोहराते हैं तो अवचेतन इसे सच मानने लगता है। रात को सोने से पहले और सुबह जागते ही पुष्टि करें, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, धन और समृद्धि मेरी ओर प्रवाहित हो रही है, मुझे सभी सही अवसर मिल रहे हैं। रात और सुबह का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तब आपका मस्तिष्क अल्फा और थीटा अवस्था में होता है, जहां वह अवचेतन संदेशों को जल्दी स्वीकार करता है। 4. अवचेतन को प्रोग्राम करने के लिए रेपिटेशन का प्रयोग करें। आपका अवचेतन किसी भी चीज को तभी सच मानता है जब वो उसे बार बार सुनता और अनुभव करता है। इसलिए लगातार अभ्यास जरूरी है। अपने विजुअलाइजेशन को रोज दोहराएं। अपनी पुष्टि, अफर्मेशंस को बार बार बोले और लिखें। उन विचारों को रोज अपनाएं जो आपके अवचेतन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करें। 5. सबमिसिव स्टेट में जाना, हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस। अगर आप अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करना चाहते हैं तो हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस मदद कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह से ग्रहणशील हो जाता है। गाइडेड मेडिटेशन या हिप्नोसिस ऑडियो सुने। बाजार में कई ऑडियो उपलब्ध है जो आपको गहरी हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं। खुद को निर्देश दे। जब आप रिलैक्स हो जाएं, तो अपने मन को आदेश दे, अब मेरा अवचेतन मन मेरी इच्छाओं को स्वीकार कर रहा है, मैं अपने अवचेतन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं। 6. स्लिप प्रोग्रामिंग। नींद में अवचेतन को प्रशिक्षित करें। जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन बंद हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन सक्रिय रहता है। इसलिए यह सबसे अच्छा समय है अपने अवचेतन को नए विचार देने का। सोने से पहले सकारात्मक संदेश सुने या बोले। सपनों में अपनी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखें। अपने दिमाग में वो सीन चलाएं जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। 7. अपने वातावरण को अवचेतन के अनुकूल बनाएं। आपका बाहरी वातावरण आपके अवचेतन को प्रभावित करता है। अगर आप समृद्धि, सफलता और खुशी चाहते हैं तो अपने आसपास वही चीजें रखें जो आपके अवचेतन को उसी दिशा में प्रभावित करें। विजन बोर्ड बनाएं, अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाएं और उन्हें रोज देखें। सफलता की कहानियां पढ़ें, इससे आपका अवचेतन मन प्रेरित होगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, उनके विचार और ऊर्जा आपके अवचेतन को भी प्रभावित करेगी। 8. अवचेतन में प्रवेश करने की प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक अपनाएं। अवचेतन मन तुरंत बदलाव नहीं करता, लेकिन लगातार प्रयास से ये धीरे धीरे आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। आपको बस विश्वास बनाए रखना है और नियमित रूप से इन तकनीकों का पालन करना है। निष्कर्ष, अपनी वास्तविकता को स्वयं निर्मित करें। चेतन मन से अवचेतन में प्रवेश करना एक कला और विज्ञान दोनों है। जब आप सही मानसिक स्थिति में होते हैं, सही तकनीकों का उपयोग करते हैं और सही विचारों को अपनाते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है। अब आपके पास वो सारी जानकारी है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने चेतन मन की सीमाओं को तोड़कर अपने अवचेतन की असीम शक्ति को सक्रिय करने के लिए तैयार हैं? अवचेतन मन को सक्रिय करने के रहस्य, अपनी सीमाओं को तोड़े और नए आयाम खोले। अब तक हमने ये समझा कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए सही मानसिक तरंगे, विजुअलाइजेशन, पुष्टि, अफर्मेशंस, ध्यान और रिपीटेशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। लेकिन क्या केवल ये तकनीकें ही पर्याप्त है? नहीं। यदि आप वास्तव में अपने अवचेतन की गहराई में प्रवेश करना चाहते हैं और इसे अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ और गहरे रहस्यों को समझना होगा। 1. अवचेतन की भाषा को समझें और उसका सही उपयोग करें। अवचेतन मन किसी भी चीज को शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं, कल्पनाओं और विश्वासों से समझता है।
यही कारण है कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो उसे बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है ताकि अवचेतन मन उसे स्वीकार कर ले। लेकिन एक बार जब वो इसे स्वीकार कर लेता है तो फिर आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये अपने आप होने लगता है। उदाहरण के लिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तब आपके चेतन मन को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन अब अगर आपको साइकिल चलानी हो तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं, क्योंकि अब ये अवचेतन का हिस्सा बन चुका है। अब इसी प्रक्रिया को धन, सफलता और आत्मविश्वास पर लागू करें। जब आप अपने अवचेतन में ये गहराई से बैठा देंगे कि धन मेरी ओर स्वतः प्रवाहित हो रहा है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया बन जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना। 2. आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक को नियंत्रित करें। हमारा दिमाग दिन भर में हजारों विचारों से भरा होता है। समस्या ये है कि इनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। अगर आप पूरे दिन मैं काबिल नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं है जैसे वाक्य दोहराते रहते हैं, तो आपका अवचेतन इसे सच मानने लगता है और वैसा ही परिणाम देता है। इसलिए आपको सेल्फ टॉक यानी आत्मसंवाद को नियंत्रित करना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सकारात्मक से बदलें। मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। मुझे पैसे नहीं मिलते, धन मेरी ओर आसानी से और लगातार आ रहा है। मुझे अवसर नहीं मिलते, मैं सही अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में सक्षम हूं। 3. संदेह और डर को हटाना जरूरी है। अक्सर हम सफलता या धन को आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम डरते भी हैं। अगर मैं अमीर बन गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो? जब तक संदेह और डर रहेगा, तब तक अवचेतन मन आपकी इच्छाओं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। इसे हटाने के लिए इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, EFT, होपनोपोनो, हवाईयन हीलिंग टेक्निक और मन का गहरा निरीक्षण, डीप माइंड ऑब्जर्वेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। 4. गहरी नींद और सपनों के माध्यम से अवचेतन तक पहुंचे। नींद के दौरान आपका अवचेतन सबसे अधिक सक्रिय रहता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिकों, कलाकारों और सफल व्यक्तियों ने अपने जीवन के सबसे बड़े विचार अपने सपनों में पाए हैं। कैसे करें? सोने से पहले विजुअलाइजेशन करें। जब आप सोने जा रहे हो तो अपनी इच्छाओं की छवि को दिमाग में बनाएं। सपनों को निर्देश दे, खुद से कहें, आज रात मेरा अवचेतन मुझे एक समाधान देगा। सुबह उठकर अपने विचारों को लिखें। सुबह के पहले 5 मिनट में आपके अवचेतन के संदेश बहुत शक्तिशाली होते हैं। 5. अवचेतन को निर्देश देने के लिए वाई तकनीक अपनाएं। यदि आप केवल ये दोहराते हैं कि मैं अमीर हूं, तो हो सकता है कि आपका अवचेतन इसे स्वीकार न करे। लेकिन अगर आप इसे एक सवाल में बदल दें, मैं इतना अमीर क्यों हूं, तो आपका अवचेतन इसका जवाब ढूंढने लगता है और आपके जीवन में ऐसे अवसर आने लगते हैं जो इसे सच साबित कर दें। उदाहरण, मैं इतना सफल क्यों हूं, मेरी जिंदगी में इतना पैसा क्यों आ रहा है, लोग मेरी मदद करने के लिए इतने तैयार क्यों हैं। जब आप इस तरह से अपने अवचेतन को निर्देश देंगे तो ये उन कारणों को ढूंढकर आपको सही दिशा में धकेलना शुरू कर देगा। 6. सही लोगों और माहौल में रहें। आपके आसपास का वातावरण आपके अवचेतन को प्रभावित करता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपका अवचेतन भी वैसा ही बनने लगता है। कैसे बदले? सफल लोगों की किताबें पढ़ें, पॉजिटिव ऑडियो और पॉडकास्ट सुनें, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अपने कमरे में विजन बोर्ड या प्रेरणादायक कोट्स लगाएं। 7. लेट गो करें, यानी खुद को मुक्त करें। कई बार लोग अपनी इच्छाओं को इतनी मजबूती से पकड़ कर रखते हैं कि वे खुद ही उसकी पूर्ति को रोक देते हैं। जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक निर्भरता न रखें। कैसे करें? मैं अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंपता हूं और जानता हूं कि ये मेरे लिए सबसे सही समय पर आएंगी। चिंता न करें कि ये कैसे होगा, बस विश्वास रखें कि ये होगा। रिलैक्स रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अंतिम संदेश, अपने अवचेतन की शक्ति को पहचानें और अपनी वास्तविकता बदलें। आपका अवचेतन मन आपके पूरे जीवन का निर्माण करता है। अगर आप इसे सही विचारों, भावनाओं और विश्वासों से भरेंगे
तो ये आपको एक नए स्तर पर ले जाएगा। इस प्रक्रिया को अपनाएं, धैर्य रखें और अपने जीवन में जादुई बदलाव देखें। अब सवाल यह है, क्या आप आज से ही अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं? सोचिए, अगर सिर्फ अपने विचारों की ताकत से आप अपनी सेहत सुधार सकते, पैसा कमा सकते या अपने डर पर काबू पा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी अमीर क्यों बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को पार कर लेते हैं जबकि कुछ लोग हर मौके को खो देते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो वही बनाता है जो आप उसे बार बार सोचने को देते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। अगर आप कहते हैं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही रहस्य है जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जानते हैं, और यही रहस्य डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी सोच, सेहत, रिश्ते और करियर को नियंत्रित करता है, और सबसे जरूरी बात, आप इसे अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इस किताब का पहला भाग विस्तार से बताने जा रहा हूं। तैयार है अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अवचेतन मन की शक्ति और उसका प्रभाव। आपका दिमाग दो भागों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे आप तर्क करते हैं, फैसले लेते हैं और बाहरी दुनिया को समझते हैं। लेकिन असली ताकत आपके अवचेतन मन में छुपी होती है। यह आपके विचारों, आदतों और विश्वासों का भंडार है जो आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन को आप एक बगीचे की तरह समझ सकते हैं। जो बीज आप इसमें बोते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन इसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, तो ये आपके जीवन को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देगा। आपका अवचेतन मन सीधे तर्क नहीं करता, ये सिर्फ दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यही कारण है कि अगर आप लगातार नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं, तो आपको नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। लेकिन जब आप इसे सकारात्मक विचारों और इरादों से भरते हैं, तो ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करने लगता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के कुछ खास तरीके हैं। पहला तरीका है दोहराव। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। दूसरा तरीका है कल्पना। जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की स्पष्ट छवि बनाते हैं और उसे बार बार देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। अवचेतन मन के निर्देशों को बदलकर आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो, पैसा हो या सफलता। अब हम जानेंगे कि इस शक्ति को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीकें। आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। इसमें जो भी विचार और विश्वास बार बार डाले जाते हैं, वही आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से प्रोग्राम कर लें, तो ये आपको सफलता, खुशी और समृद्धि दिला सकता है। अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए 3 शक्तिशाली तकनीकें हैं: सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशन और भावनाओं के साथ सोचना, इमोशनल थिंकिंग। पहली तकनीक सकारात्मक पुष्टि है। ये एक प्रकार का ऑटोसजेशन, सेल्फ सजेशन है, जिसमें आप खुद को बार बार सकारात्मक बातें बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो हर दिन सुबह और रात को ये कहना शुरू करें, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफलता पाने के लायक हूं। जब आप इसे लगातार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी सोच व आदतें बदलने लगती है। दूसरी तकनीक कल्पना, विजुअलाइजेशन है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करते हैं। मान लीजिए कि आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं।
आपका शानदार ऑफिस, आपकी टीम, आपका आत्मविश्वासी व्यक्तित्व। आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करने लगेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है भावनाओं के साथ सोचना, इमोशनल थिंकिंग। सिर्फ शब्दों और कल्पना से ही कुछ नहीं होगा, आपको उसमें गहरी भावना भी जोड़नी होगी। जब आप कोई सकारात्मक विचार अपने अवचेतन मन में डालते हैं तो उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें खुशी, आत्मविश्वास और जुनून जैसी भावनाएं जोड़े। अगर आप मैं सफल हूं कहते हैं तो इसे महसूस भी करें। जब आपका अवचेतन मन इसे महसूस करता है तो ये और तेजी से काम करता है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये मन स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, पैसा और रिश्तों पर अवचेतन मन का प्रभाव। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके विचारों को ही नहीं, बल्कि आपके शरीर, धन संपत्ति और रिश्तों को भी नियंत्रित करता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप न सिर्फ स्वस्थ और अमीर बन सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतरीन बना सकते हैं। 1. स्वास्थ्य और अवचेतन मन। आपका शरीर वही प्रतिक्रिया देता है जो आपका अवचेतन मन मानता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका शरीर वास्तव में बीमार पड़ने लगेगा। कई मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं और खुद को स्वस्थ मानते हैं, वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। एक मरीज जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताया था, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दिया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। उसने हर दिन अपने मन में ये दोहराया, हर दिन, हर तरीके से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। कुछ ही महीनों में डॉक्टरों ने पाया कि उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हो गया। आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये तकनीक अपना सकते हैं। रोज सुबह और रात को खुद से कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जावान है। इसे महसूस करें और आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने में मदद करेगा। पैसा और अवचेतन मन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों बनते हैं, जबकि कुछ लोग कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब उनके अवचेतन विश्वासों में छुपा है। अगर आपका अवचेतन मन ये मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो ये आपको अमीर बनने से रोक देगा। लेकिन अगर आप इसे ये सिखा दे कि मैं धनवान बनने के लायक हूं और पैसा आसानी से मेरी तरफ आता है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें अपने अवचेतन मन को धन के प्रति सकारात्मक बनाना होगा। हर दिन अपने मन में ये दोहराएं, पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और लगातार आ रहा है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। इस सोच को मजबूत करने के लिए कल्पना करें कि आपके पास पहले से बहुत पैसा है और उसे खर्च करने की खुशी महसूस करें। आपका अवचेतन मन इसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगेगा। 3. रिश्ते और अवचेतन मन। रिश्तों में समस्याओं की जड़ भी हमारे अवचेतन विचार ही होते हैं। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता या मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि अगर आप प्यार भरे रिश्ते चाहते हैं, तो पहले खुद को प्यार करना सीखें। हर दिन अपने मन में कहें, मैं एक प्यार करने योग्य इंसान हूं, मेरे जीवन में सच्चा प्यार आता जा रहा है। अगर आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ खुशहाल समय बिताने की कल्पना करें। जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, तो आपका व्यवहार और ऊर्जा भी बदल जाती है, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होने लगता है। आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है, सेहत, पैसा और रिश्ते। अब हम जानेंगे कि इन सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। अवचेतन मन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? अब तक आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी सेहत, धन और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को बताते हैं, जिनका अभ्यास करके
आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश दें। जब आप सोने जाते हैं तब आपका चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है। यही सबसे सही समय होता है जब आप इसे नए विचार और निर्देश दे सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सोने से पहले खुद से कहें, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। पैसा मेरी जिंदगी में लगातार आ रहा है। अगर आप सेहत सुधारना चाहते हैं तो कहें, मेरा शरीर स्वस्थ है, हर दिन मैं और मजबूत हो रहा हूं। जब आप इसे रोज दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को स्वीकार करने लगता है और आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। 2. सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस समय जो भी विचार आप अपने दिमाग में डालते हैं वे पूरे दिन के लिए आपकी मानसिकता तय करते हैं। रोज सुबह उठते ही अपने मन में दोहराएं, आज का दिन शानदार होने वाला है, मैं खुश हूं, सफल हूं और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा हूं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करेंगे तो आपका अवचेतन मन पूरे दिन इसी ऊर्जा के साथ काम करेगा। 3. समस्याओं के हल के लिए अवचेतन मन का उपयोग करें। कई बार हमें किसी समस्या का हल नहीं मिलता, चाहे हम कितना भी सोच लें। ऐसी स्थिति में आपको अपने अवचेतन मन को काम पर लगाने की जरूरत होती है। जब भी आपको किसी कठिन सवाल का जवाब चाहिए हो तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन से पूछें, इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। इसके बाद इसे भूल जाएं और सो जाएं। अक्सर सुबह उठने पर आपको अपने जवाब का कोई संकेत या आइडिया मिल जाएगा। ये तकनीक कई महान वैज्ञानिकों, लेखकों और बिजनेसमैन द्वारा इस्तेमाल की जाती रही है। 4. खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। अवचेतन मन के सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप खुद पर पूरी तरह विश्वास रखेंगे। अगर आप किसी चीज को लेकर संदेह में रहेंगे तो आपका अवचेतन मन भी उसी संदेह को ग्रहण करेगा। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे, मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे, मैं सफलता के योग्य हूं, तो ये आपके विचारों और कार्यों को उसी दिशा में ले जाएगा। इसके अलावा नकारात्मक लोगों और विचारों से बचें। जो चीजें आपको डराती हैं या निराश करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरें। निष्कर्ष, आपका अवचेतन मन आपकी तकदीर बदल सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी वैसी ही होती है जैसा हम सोचते हैं। हमारा अवचेतन मन किसी जादुई शक्ति की तरह काम करता है जो हमारे विचारों को असली दुनिया में बदल सकता है। अगर आप सफलता, पैसा, प्यार और खुशी चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा। इसके लिए सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस करें, कल्पना, विजुअलाइजेशन करें, भावनाओं के साथ सोचें, नकारात्मकता से बचें और खुद पर विश्वास रखें। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं।